morning everyone. Class 2nd GK page number 8. Look at this one. Mini creatures. जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, एक तो बड़े बड़े जो होते हैं जंगलों में रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं घरों में रहते हैं, और कुछ जो हैं इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी जगह पर उड़ते हुए आपको नज़र आते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, तितली है, मधुमक्खी है, मक्खियाँ हैं। ये सब क्या है? मिनी क्रिएचर्स हैं। और इनमें क्या होता है? हड्डी नहीं होती है, ओनली ये मांस के बने होते हैं, बोनलेस होते हैं, जिनकी हड्डियाँ नहीं है। इंसेक्ट्स आर बोनलेस क्रिएचर। जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनमें बोनलेस हैं, उनमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके 6 टांगें होती हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? जो आपके कीड़े मकोड़े हैं दूर से देखने में आपको छोटे छोटे दिखते हैं, पास में जाओगे तो उनकी 6 टांगें होती हैं और 1 पेयर ऑफ एंटीना। ऊपर जो देखो ये 2 एंटीना टाइप बने होते हैं जिसको मूछे बोलते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सब में देखो बेटा ऊपर 2-2 एक पेयर लगा हुआ है, इसको एंटीना बोलते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? कैन यू नेम दीज इंसेक्ट्स? ये जो नीचे जो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको, क्या आप इनके नाम बता सकते हो? चूज़ योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आंसर देखकर आपको यहाँ पर बुक में ही फिल करना है और याद करना है। फीमेल बटरफ्लाइज डाई आफ्टर दे लेग देयर एग्स। जो फीमेल होता है, एक मेल बटरफ्लाई होती है, एक फीमेल होती है, बटरफ्लाई तितली है, ये अपने अंडे देने के बाद मर जाती है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ लेट अस नाउ रीड मिनी क्रीचर्स नेम। नंबर 1, ये देखो बेटा कॉकरोच है। आप अपने घरों में देखते हो कोने में छिपे होते हैं और रात को निकल के बाहर आ जाते हैं। COCK कॉक, ROACH कॉकरोच। सब अपने अपने घरों में देखते हो बेटा। नंबर 2, ग्रास हॉपर, GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर। ये ज़्यादातर मैदान में, ग्राउंड में, फील्ड में नज़र आता है और घास के अंदर ही ज़्यादा दिखता है। ये ग्रीन कलर का होता है बेटा। नेक्स्ट वन, ड्रैगन फ्लाई, DRAGONFLY, ड्रैगन फ्लाई। बेड बग, BED बेड, BUG बग। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? कॉकरोच, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई और बेड बग। इसको आपको याद भी करना सब नेम्स को, और बुक में फिल भी करना है। नंबर 5, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, तितली आप सब बच्चों ने देखी होगी। नेक्स्ट वन, लेडी बर्ड, LADYBIRD, लेडी बर्ड। नेक्स्ट वन, मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो, मच्छर। जो आप शाम को सोते हो ना तो बिस्तरों के आसपास घूमते हैं आपके, मम्मी को बोलते हो मम्मा मच्छर काट रहा है, जिसमें ना यही वाला मच्छर होता है जो तुमको काटता है। बी, मधुमक्खी, BEEB। LOUSE, लाउस। ANT, आंट। सबके घर में देखिए चींटियाँ होती है, एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। आंट मीन्स चींटी। CRICKET, क्रिकेट। ये भी एक तरह का इंसेक्ट है बेटा। लास्ट वन, HOUSEFLY, मक्खी, हाउस फ्लाई, जो सभी घरों में आपको देखने को मिलती है। सम इंसेक्ट्स लाइक ants, bees, etc. live together in group. They are called social insect. जो ये चींटियाँ होती हैं और मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सब एक साथ रहती हैं, एक ही ग्रुप में। आपने देखा होगा घर पे बेटा चींटियाँ जो चलती हैं एक लाइन में होकर चलती हैं, ग्रुप में चलती हैं। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं आपने देखा होगा जो छत्ता बनता है जिससे हम हनी बनाते हैं, शहद बनाते हैं, मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। ये दोनों ग्रुप में रहते हैं, आंट और बीज। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इस लेसन को आपको याद भी करना है और बुक में फिल भी करना है। नाउ नेक्स्ट वन, लेसन 4, चेंज योर पेज, पेज नंबर 9. Let us now read
द वंडर ट्री, ऐसा पेड़ जो आश्चर्यजनक है। इस पेड़ में हमको कितने यूजेस होते हैं। यह है कोकोनट ट्री है। कोकोनट पाम इज नॉन एज वंडर ट्री। यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है कोकोनट का। आप सब लोग खाते हो, बाजार में जाते हो, अभी भी शाम को सब्जी मंडी जाते हैं ना अपन, तो देखते हैं वहाँ पर नारियल मिलते हैं आपको। उस नारियल का बाहर का हिस्सा होता है छिलके वाला, फिर अंदर एक हार्डबोर्ड जैसा होता है, फिर उसके अंदर से फ्रूट निकलता है नारियल, और उसके अंदर से भी पानी निकलता है। ये बेटा केरल में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि केरल में बहुत बड़े 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 पेड़ होते हैं नारियल के। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और इसके सभी पार्ट्स हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज़ यूजफुल। इसका जो हर हिस्सा है वो हमारे लिए यूजफुल है। सो इट इज़ कॉल्ड द कल्प वृक्ष। इसको कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट्स यूजफुलनेस बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये कैसे यूजफुल है, अब मैं इसको आपको नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको पढ़कर समझा देती हूँ। द ट्रंक ऑफ कोकोनट पाम इज़ यूज टू मेक हाउस एंड फर्नीचर। जो कोकोनट का जो असली जो हिस्सा होता है, पाम जो होता है उसका, वो घर बनाने में और फर्नीचर बनाने में काम में आता है। द रूट ऑफ इट्स यूज टू मेक डाइज एंड मेडिसन्स। जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो दवाई बनाने के काम में आती हैं। द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम इज़ कॉल्ड कोकोनट। इट हैज़ स्वीट वाटर विच इज़ रिफ्रेशिंग टू ड्रिंक। कोकोनट इज़ यूज टू कुकिंग ऑल्सो। कोकोनट से जो अंदर जो पानी निकलता है, बिल्कुल ताज़ा पानी होता है, वो बहुत हमें मीठा लगता है और हम बहुत फ़ायदे वाला होता है। जैसे मेडिसिन के काम में आता है। जो ज़्यादा पेशेंट, जो जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जिनको जूस देना होता है, जूस से भी अच्छा जो नारियल का पानी है वो यूज़फुल होता है। और कई लोग जो क्या करते हैं, कई कोकोनट से, जो नारियल से बहुत सी तरह की मिठाइयाँ भी बनती हैं। और केरल में ज़्यादातर यूज़ इसका तेल निकाल कर सिर में यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और इसको कच्चा भी खा सकते हैं हम। इट शेल ऑफ कोकोनट इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट। जो इसका जो शेल है, जो इसका जो हिस्सा है, इसका जो खोल होता है बाहर का हिस्सा, उससे आप अपने जो हैंडीक्राफ्ट के जो बहुत सारे आर्ट में ये काम में आता है। द कोकोनट ड्राई टू मेक ऑयल। जो सूखा नारियल होता है उसको तेल बनाने के काम आता है। द शेल ऑफ कोकोनट एंड द लीव्स ऑफ कोकोनट पाम इज़ ऑल्सो यूज एट फ्यूल। ये जो इसका जो बाहर का हिस्सा होता है, जब ये ख़राब हो जाता है तो इसको जलाने के काम भी, फ्यूल के ईंधन के काम में भी लेते हैं। इट्स फ्लावर आर यूज टू मेक मेडिसन। जो नारियल का फूल होता है, जो फल होता है, वो दवाई बनाने के काम में आता है। द हस्क फ्रॉम द शेल इज़ यूज टू मेक कॉयर, रॉफ्स एंड डोर मैट्स एंड मेड ऑफ कॉयर। जो इसका जो बाहर का हिस्सा, जो कुछ अंश होता है, वो जो चटाइयाँ बनाते हैं अपन, वो चटाई बनाने के काम में आता है। नारियल की रस्सी बनाने के काम में आता है, रॉफ्स रस्सी, और दरवाजे पर जो चटाई होती है वो बनाने के काम में आता है। नारियल की रस्सी को अपन गूंथ के, और उसकी जो रस्सी बनती है वो रस्सी बहुत मजबूत होती है। लीव्स ऑफ मेड द कोकोनट पाम इज़ यूज फॉर थैच रूफ्स ऑफ द मेक ब्रूम्स मैट्स एंड हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो। नारियल की जो पत्तियाँ हैं वो झाड़ू बनाने में और चटाई बनाने में और हैंडीक्राफ्ट बनाने में काम में, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं बनाने के काम में आता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। जो नारियल का पेड़ है, पेड़ भी काम का है। जो पेड़ का जो फल है वह भी बहुत काम का है। उस पेड़ के बारे में, कोकोनट ट्री के बारे में हमको बताया है। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। द कोकोनट हैज़ स्वीट वाटर। कोकोनट का पानी मीठा है। दिस हट इज़ मेड ऑफ कोकोनट लीव्स। ये नारियल की पत्तियों से बनी हुई हट है। द शेल इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट। जिसका बाहर का जो खोल है वो हैंडीक्राफ्ट बना हुआ है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। स्वीट, लीव एंड शेल। नई स्पेलिंग समझ में आती तो क्लू बॉक्स में से आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। 3 and 4 chapter is completed. Do in your copy book and learn it. Understand all of you? Okay.